तो सभी लोगों को हेलो। आज बहुत दिनों तो नहीं, 3 4 5 दिन बाद मिल रहे हैं। तो आज मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी जिस पे मैंने कहा था कि हमारा जो इंडिया का यूथ है वो यूथ है, जो लोग हैं वो अपने देश के बारे में, अपने कंट्री के बारे में ही बातें करने में या फिर अपनी कंट्री के बारे में ही चीज़ें समझने में शर्माते हैं या उनको अच्छा नहीं लगता। तो अब उनको, जैसे लोग होते हैं वो अपना टाइम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, इन सबको बहुत आधा आधा पौना पौना घंटा अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन वो अभी एजुकेशनल चीज़ नहीं देखते, मतलब बहुत लोग देखते हैं पर मोस्ट ऑफ द लोग नहीं देखते। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ छोटी छोटी, मतलब ऐसी वीडियोस डालूँ जिनसे लोगों को मैं छोटी छोटी चीज़ें बता सकूँ, खास करके यूथ भी नहीं, मतलब जो टीनेजर्स हैं उनको बता सकूं। तो अभी मैं छोटी सी बात करूंगा। तो ये बात है कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि लोग जो थे वो पिछले, मतलब लोग जो थे वो ड्यूरिंग ड्यूरिंग आवर इंडिपेंडेंस जो चीज़ें हुई थी, जो बहुत क्रांतिकारी जिनको हम कहते हैं वो लोग थे, लोग उनको नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बताऊं जो हमारे इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे को लगी, जो मेरे को लगती है, उसको सोच के मैं एक चीज़ सामने लेके आया हूँ, जो था जलियांवाला हत्याकांड। हमें सबको पता है जलियांवाला हत्याकांड क्या था, मतलब सबको क्या, जो जो देख रहा है उसको पता चली जाएगा, जिसको नहीं पता वो भी अच्छी बात है। तो ये ऐसा कांड था, देखो ये हत्याकांड क्या था। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब में। अच्छा, ये हुआ क्यों था इस टाइम पे? ये तब हुआ था जब इंडिया में मार्शल लॉ लागू था। मार्शल लॉ मतलब जहाँ पे भी लोग प्रदर्शन करते हुए, जहाँ पे भी लोग प्रोटेस्ट करते दिखेंगे, वहाँ पे उनको सीधा मारने का ऑर्डर था। ठीक है, तो ये लॉ तब हुआ था। अच्छा, उसी टाइम पे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन निकाला था, असहयोग आंदोलन चला रखा था, जिसमें मतलब उससे तो असहयोग आंदोलन तो उसके बाद हुआ था। तो ये उसी टाइम पे हुआ था, हाँ। तो उस टाइम पे ना हमारे रॉल टैक्ट एक चल रहा था, रॉल टैक्ट चल रहा था इंडिया में। रॉल टैक्ट मतलब जहाँ एक तो मार्शल लॉ में ये था कि जहाँ पे भी कोई प्रदर्शन करते दिख जाएगा उसको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। रॉल टैक्ट ये था कि जो जो सारे लोग हैं ना, जो सारे मतलब प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, उनको बिना किसी वारंट के, जैसे हम पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो वारंट चाहिए होता है, लेकिन रॉल टैक्ट के तहत जो पुलिस थी वो बिना किसी वारंट के क्रांतिकारियों को, मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो धरना दे रहे हैं, या फिर जो कोई भी ऐसा काम कर रहा है जो उनके रूल्स के अगेंस्ट था, वो उनको अरेस्ट कर सकते हैं, जिसमें उनको 2 साल की सजा होगी और जिसमें कोर्ट का भी कोई केस नहीं होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे, तो ये उस टाइम की बात है जब ये रॉल टैक्स चल रहा था, और लोग इसके बहुत खिलाफ हो गए थे। इसीलिए अ, एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब 10 से 13 अप्रैल के बीच में मार्शल लॉ लागू किया गया था, मतलब चल ही रहा था उस समय में। ठीक है, तो तो ये बात है 13 अप्रैल 1919 की। अमृतसर, पंजाब में जलियांवाला बाग है जो अभी भी है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे हत्याकांड हुआ था। अब उस मैंने भी बताया उस टाइम पे वहाँ पे मार्शल लॉ लागू था। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे लोग, उस समय बैसाखी का त्योहार था, तो लोग बैसाखी मनाने के लिए उस जलियांवाला बाग में, वो एक पार्क था, पार्क समझ सकते हैं आप उसको, पार्क टाइप एरिया था। तो उस पार्क में लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे। अच्छा, अब वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे, मतलब हजारों हजारों लोग थे। अब वो पार्क में जो था ना, जो एरिया था, मतलब वो 3 से 6 एकड़ में फैला हुआ था, एकड़ से फैला हुआ था। ठीक है, तो बहुत बड़ा था, और वहाँ पे कम से कम हजार, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पीपल्स वहाँ पे थे। तो हुआ क्या, वहाँ पे लोग जो थे वो बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। बहुत से लोगों ने बैसाखी का त्योहार मनाया भी था। और वो ऐसा एरिया था कि ऐसे हमारे चारों तरफ, मतलब एक हम बीच में हमारा बीच में एक मान लो पार्क है, और उसके चारों तरफ घर ही घर है। ठीक है, तो वो ऐसा था घर, मतलब ऐसे में घर थे, और आगे ऐसे रास्ता था। ठीक है, अब वो जो पार्क था ना, उसमें उसमें मतलब 3 4 एंट्रीज थी, और आगे एक मेन एंट्री थी, और बीच में 3 4 एंट्रीज थी। ठीक है, अब एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि
वो जो पार्क था उसमें जितनी भी वॉल्स थी, जितनी भी दीवारें थी, मतलब वो कवर्ड था, उसमें जितनी भी वॉल्स, जितनी भी दीवारें थी, वो 3-3 मीटर, मतलब जिसको हम 10-10 फीट कहते हैं, उतनी लंबी थी। ठीक है। तो उस समय मैंने बताया कि अभी वहाँ पे बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे। वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए और वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग थे जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे, क्योंकि उस समय वहाँ पे पंजाब के बहुत सारे, अमृतसर के बहुत लोग थे। तो कुछ क्रांतिकारी वहाँ पे इकट्ठा हुए थे जो लोगों को समझाने वाले थे कि जो हमारा रॉल टैक्स लागू हुआ है उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए एंड ऑल। ठीक है। तो उस समय लोगों को ये नहीं पता था कि मार्शल लॉ लागू हो चुका है। अच्छा, तो ये चीज़ वहाँ तो उस समय मार्शल लॉ लागू हो चुका था। लोग बैसाखी का अपना त्यौहार उस बाग में मना रहे थे और कुछ लोग वहाँ पे प्रदर्शन देने के मतलब विचार में थे। ठीक है। प्रदर्शन में मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट भी नहीं, मतलब वो बस वहाँ पे अपनी बात करने आए थे। ठीक है। अच्छा, अब ये चल ही रहा था, त्यौहार मन रहा था। अचानक से क्या हुआ, उसके उस बाग की सारी जितनी एंट्री थी सबको बंद कर दिया गया, सबको एक एक करके क्लोज कर दिया गया और सिर्फ एक मेन एंट्री को खुला रखा गया, जहाँ से ब्रिटिश सोल्जर्स, मतलब जिसमें इंडियन जितने जितने सोल्जर थे ना उनमें ऑलमोस्ट इंडियन थे, और एक ब्रिटिश जनरल, ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर, जो उस बाग में उन्होंने एंट्री ली। कुछ 15-16 सोल्जर्स थे, वो 15-16 सैनिक थे, और जनरल रेगाल्ड डायर थे, मैं अगर कुछ नाम गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी, वो घुसे। ठीक है। तो कुछ 10-15 सोल्जर्स और वो जो जनरल थे, जनरल नायर, वो उस बाग के अंदर उन्होंने अपनी मतलब वो आ गए और उन्होंने सारे दरवाजे, मैंने आपको बताया, उन्होंने बंद करवा दिए थे और सिर्फ एक दरवाज़ा खुला था ओपन था, जिससे वो अंदर आए थे। ठीक है। अब ये हुआ, तो उन्होंने जितने भी ट्रूप्स थे ना, जो जैसे ये जो सोल्जर्स थे, वैसे ऐसे जब सोल्जर्स होते हैं ना तो इनको हम ट्रूप्स कहते हैं, तो उन्होंने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि तुम फायर कर दो। ठीक है। अब मतलब जो सोल्जर्स थे, वो सारे जितने सोल्जर्स थे वो मोस्ट ऑफ द इंडियंस थे, सारे इंडियंस ने उनको मारा। ठीक है। अब ये कहने वाली बात जो थी वो सही है कि उस टाइम जब ब्रिटिश रूल था ना, तो उस टाइम पे इंडिया के लोग ही इंडिया को आज़ाद नहीं होने देना चाहते थे, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने फायर कर दिया। अब एक चीज़ देखने वाली है कि उन्होंने कम से कम मतलब 1600, मतलब 1650 राउंड एम्यूनेशन चले, मतलब मान लो कि इतनी एम्यूनेशन जो होती है वो एक पूरे गांव को खत्म करने के लिए जितनी एम्यूनेशन चाहिए होती है ना, उतनी एम्यूनेशन उन्होंने 1000 लोगों पे खत्म उड़ा दिया, मतलब मार दिया। 10 से 15 मिनट तक लगातार फायरिंग चलती रही और बहुत लोग मारे। ठीक है। अब वहाँ पे लोग तो बहुत थे, 1000 से ज़्यादा लोग थे। जब ये हत्याकांड हो गया, जब ये सब हो गया और सब लोग वहाँ से वापस चले गए, तो उनका मतलब तो अमेरिका जो ब्रिटिश वो था, ब्रिटिश न्यूज़पेपर या ब्रिटिश कैलकुलेशन के हिसाब से 379 पीपल मरे थे। लेकिन जब वापस कैलकुलेशन करी इंडियंस ने, मतलब जो होती है, तो पता चला कि 500 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, जो बहुत से लोगों को बताया ही नहीं गया। अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई। अब इस पे डिफरेंट लोगों का पता है क्या क्या ओपिनियन था। महात्मा गांधी जो था उन्होंने ये कहा कि ये चीज़ गलत हुई, ये जो हुआ वो गलत हुआ। ठीक है। उस समय हमने एक टीवी पे एक पिक्चर आई थी, सरदार उधम सिंह करके, वो भी इसी ये वो जो स्टोरी थी ना, वो इसी की बेस पे, मतलब वो जो पूरी मूवी थी वो इसी के बेसिक्स पे थी। उसमें क्या था कि जो सरदार उधम सिंह थे, उनके परिवार के लोग भी उसमें मर गए थे। तो जो सरदार उधम सिंह थे, उन्होंने वो ब्रिटेन गए और उन्होंने जनरल डायर को वहाँ पे मारा था। ये पूरी पिक्चर थी, बहुत अच्छी पिक्चर है, देखने जैसी पिक्चर है। ठीक है। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि उस समय पे, अच्छा, अब मान लो कि मैंने किसी को मारा, ठीक है, मैंने किसी को जान से मार दिया। अब जो मतलब मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। ठीक है। मैंने किसी को जान से मार दिया। अब मेरे जो हायर ऑफिसर्स हैं वो मेरे को सस्पेंड करेंगे, मारेंगे, मतलब मारेंगे तो नहीं, सस्पेंड करेंगे, हटा देंगे मेरे को जॉब से। जब जनरल रिगनाल्ड डायर ने ये सब करा, तो उस समय तो वो ब्रिगेडियर जनरल थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल थे ना, उनका नाम था माइकल ओ डायर। उन्होंने इस चीज़ की बहुत प्रशंसा करी थी कि जो जनरल डायर ने करा वो बिल्कुल सही करा। अब ये मेंटालिटी
देख मतलब ये देखने वाली चीज़ है कि उनके खुद के लोग नहीं मरे, तो उन्होंने ऐसा कहा कि ये बिल्कुल सही करा, अगर यहीं पे ब्रिटिशर्स मर जाते तो कितनी वो होती। ठीक है, अब ये एक चीज़ हो गई। अब इस चीज़ के होने के बाद ना, ये वो ऐसा टाइम था, ये वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने इंडिया में जो इंडिपेंडेंस की आग थी ना, उसको अलग ही भड़का दिया था। उस टाइम से पहले लोग पीस पे चल रहे थे, इसके बाद लोग हो गए कि इसके बाद जितने भी क्रांतिकारी थे ना, उनको हो गया कि अब आराम से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जो करना है ये मतलब करना है, या तो मरना है, ये अलग काम था। यही दे ये वो टाइम है जब ये चीज़ें थी, यही एक हत्याकांड था बहुत बड़ा जिसका रोल था कि भगत सिंह के उसमें। भगत सिंह जी ने भी यही देख के अपना यही उनकी वो प्रेरणा कह लो कि इसी चीज़ को देख के उन्होंने सोचा था कि अब मेरे को मतलब हिंसा करके ही खत्म करना पड़ेगा, जैसा ये बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो मतलब मैं ये अब जो मेरे को जो बताना था वो तो मैं बता चुका हूँ। अब मैं जो बताऊंगा वो थोड़ा ऑफ द टॉपिक होगा, ठीक है। अब मैंने जो ये जितना भी सब कुछ बताया, ये जो मैंने 5-10 मिनट लगा के जो भी बताया, इसमें ये चीज़ थी कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि कुछ हमारे हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या क्या हुआ, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता रहता, बहुत से लोगों के बच्चों को ये सब नहीं पता रहता, उनको ये सब देखने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि बस सब लोग ये देखें, इसको समझें, और उनके मन में ये रहे कि हाँ, हमेशा जो है शांति से सब कुछ नहीं होता, कभी कभी अशांति मतलब हमें कभी कभी हिंसा भी करनी पड़ती है, सिर्फ अहिंसा से कुछ नहीं होता। मेरा बस इस चीज़ का मोटिव ये था, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हिंसा का मतलब ये है कि किसी ने तुम्हारे साथ गलत करा तो उसको ख़त्म ही कर दिखाते, नहीं। जहाँ पे सही है वहाँ पे करनी चाहिए, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं करनी चाहिए। मेरा बस कहने का ये मतलब है। बाकी मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखो और कुछ नॉलेज हो। बाकी थैंक यू, लाइक शेयर।